आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8वीं गणित NCERT प्रश्नावली 8.2 के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न दिया है, क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतनमान अगर 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो ये जाहिर भी है कि जो भी वृद्धि लगती है वह मूल वेतन पर ही लगती है। तो मूल वेतन में 10% की वृद्धि हुई है यहाँ। तो सबसे पहले 10% वृद्धि क्या है, 10% कमी क्या है, 10% लाभ क्या है, 10% हानि क्या है, इसकी अवधारणा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि 10% की वृद्धि, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है 10 का मतलब 10 हो गया, प्रतिशत का मतलब हो गया 100। मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए की वृद्धि हो रही है। 10% वृद्धि का मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए की वृद्धि हो जा रही है। इसका मतलब 100 रुपया पहले था, 10 रुपए की वृद्धि हो गई, अब नया 110 रुपया हो गया। 10% की अगर कमी होती है तो क्या हो जाएगा? मतलब 100 रुपए पर 10 रुपए की कमी, मतलब ये हो जाएगा कि 100 रुपए में 10 रुपए की कमी हो जाए तो यह अब 90 रुपया हो जाता है। 10% कमी का मतलब 100 रुपया पहले वेतन था, 10 रुपए की कमी हो करके अब नया वेतन 90 हो गया। और 10% वृद्धि का मतलब 100 रुपया अगर मूल वेतन था या पुराना वेतन था तो 10 रुपए की वृद्धि हो गई, मतलब उसमें जुड़ जाएगा नया वेतन 110 रुपया हो जाएगा। एक चीज और समझें, 10% लाभ क्या होता है? 10% लाभ का मतलब क्या हो गया? 10% लाभ का मतलब ये हो गया 100 रुपए का कोई सामान खरीदा गया तो उसका 10 रुपया लाभ लेकर के अगर बेच दिया जाए, अर्थात 110 रुपए में बेचा जाए तो 10% का लाभ हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 रुपया है, अगर उसको 110 रुपए में बेचा जाएगा तो 10 रुपए की लाभ हो जाएगी। 10% हानि क्या हो सकता है? ऐसा भी हो जाता है, व्यापार में तो हानि लाभ होता रहता है। तो अगर 10% की हानि हो रही है तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा गया और 10 रुपया हानि हो गया, हानि मतलब घाटा हो गया, मतलब वह वस्तु 90 रुपए में बेची गई होगी। मतलब 100 रुपए का सामान खरीद करके 90 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए का हानि हो जाएगा। अगर 100 रुपए का सामान खरीद करके 110 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वृद्धि, कमी, लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। तो आइए जो प्रश्न हमको मिला है उस प्रश्न में देखते हैं किस तरह की बात कही गई है। तो व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है। इसको दो तरीके से हल किया जाएगा, जो आपको समझ में आएगा उसको आप ग्रहण कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया 10% की वृद्धि, इसका क्या मतलब हो गया कि पुराना वेतन अगर 100 रुपए था तो नया वेतन 110 रुपए हो गया।
तो यहाँ से यहीं से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ ये पुराना वेतन है, ये नया वेतन है, और इसमें क्या है, नया वेतन दिया है, पुराना वेतन अर्थात मूल वेतन पूछ रहा है। तो यहाँ ऐकिक नियम का अगर हम प्रयोग करें, ऐकिक नियम आसान होता है। ऐकिक नियम मतलब चूंकि, इसलिए अगर सीधी सी बात समझें तो यहीं पर हम लिख सकते हैं। देखिए ये पुराना वेतन है, ये नया वेतन है। यहाँ नया वेतन दे करके पुराना वेतन पूछा है, तो बस हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा वेतन दिया है। नया वेतन दे करके पुराना वेतन पूछा है कि पुराना वेतन दे करके नया वेतन पूछा है। इस प्रश्न में नया वेतन दे करके पुराना वेतन पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नया वेतन से शुरू करेंगे। लिखेंगे चूंकि 110 रुपया नया वेतन है, नया वेतन है, तो मूल वेतन कितना है। पुराना वेतन कहें चाहे मूल वेतन कहें, मूल वेतन 100 रुपए है। इसलिए अगर 1,54,000 रुपया नया वेतन है तो मूल वेतन कितना होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है, ऐकिक नियम में क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इससे भाग देते हैं। ये याद करना पड़ेगा हमको। तो हो जाएगा 1,54,000 गुणे हो गया 100 और बटे हो जाएगा 110। अब हमको एक यहाँ पर एक व्यंजक मिल गया, इसको हमको हल करना है। तो क्या करते हैं, एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे। अब इस शून्य से इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं, बीच वाले को नहीं काटना, एक किनारे से ही काटना है। इसको सरल करने की विधि तो 6, 7, 8 में भी सीखा गया है। कक्षा 5, 4 और 5 में भी भिन्नों का गुणा हम सीखे हैं। अब क्या करेंगे, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11 कम 11, 4 बच जाएगा, 4 उतार लेंगे, 44 हो जाएगा। 11 चौके 44 हो गया, 3 शून्य बचा है, 3 शून्य यहाँ पर उतार लेंगे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, ये हो गया 14,000। 14,000 में देखिए एक शून्य से एक ही शून्य कटा है, अभी यहाँ 10 बचा है, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14,000 के आगे एक शून्य और बढ़ जाएगा, मतलब 1,40,000 हो जाएगा। यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे व्यक्ति का मूल वेतन, व्यक्ति का मूल वेतन 1,40,000 रुपये था, जिसमें 10% की वृद्धि होकर के 1,54,000 हो गया। अब देखिए दूसरे तरीके से इसको कैसे हल करेंगे। इसको हम बीजगणित के मेथड से अगर हल करें, एक समीकरण बना करके हल करें। आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तो कक्षा 8 में तो बीजगणित जानते हैं, कैसे हल करते हैं। बीजगणितीय समीकरणों को हल करना कक्षा 7 में ही सीखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना जो पूछा है, व्यक्ति का मूल वेतन ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे माना व्यक्ति का मूल वेतन X रुपए है। अब क्या होगा, X रुपए तो उसको मूल वेतन मिल ही रहा था। अब क्या हो गया, उसका 10% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि क्या हो जाएगा, X का 10%। तो मूल वेतन में जो वृद्धि हुई है उसको जब जोड़ देंगे तो नया वेतन प्राप्त हो जाएगा। नया वेतन यहाँ 1,54,000 है। फिर समझिए, मान लिया कि व्यक्ति का मूल वेतन X रुपया है, तो X रुपया तो वेतन उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन X रुपये पर 10% का जो वृद्धि है वो भी उसके मूल वेतन में जुड़ जाएगा,
तो नया वेतनमान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण बन जाएगा x धन x का 10% बराबर 1,54,000। ये हमारा समीकरण बन रहा है, इसी को हल करेंगे। कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ x धन x तो रहबा करेगा, x का मन होता है गुणा, और 10% का मतलब होता है 10/100। 10% मतलब 10/100, 5% मतलब 5/100, 20% का मतलब 20/100। इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, और बराबर 1,54,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10/100 का मतलब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x धन x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बटे 10 बराबर 1,54,000। अब इसका हर हम 1 मानेंगे। किसी भी पूर्णांक का हर अगर नहीं लिखा है तो उसके हर को हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 मान लिया गया। अब यहाँ पर देखिए एक भिन्न बन गया, यह x/1 धन x/10 भिन्न बन गया, और उसको हमको जोड़ना है। तो भिन्न का जोड़ में हम पहले हर को देखते हैं कि हर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हर इसका 1 है, इसका हर 10 है, हर बराबर नहीं है तो लॉसा ले लेंगे। लघुत्तम समापवर्त इसको कहते हैं। लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम कहा जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, 1 और 10 का लॉसा 10 ही हो जाएगा। लॉसा निकालने नहीं आता है तो देखिए 1 में ये 10 है, ऐसे लिख दिया जाएगा कामा दे करके, और यह 1 है तो 1 तो यहाँ पर आ ही जाएगा, और ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, और फिर 5 से कटेगा तो 5 कम 5 हो जाएगा। एलसीएम निकालने की विधि भी कक्षा 4-5 में ही सीख लिया गया है। जब यहाँ 1 प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद से इसका फैक्टर करना बंद कर देते हैं। प्राइम फैक्टर बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अब 2 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो 10 होगा, वही 10 यहाँ एलसीएम के रूप में लिख लिया जाता है। अब जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, इस एलसीएम में पहले भिन्न के हर से भाग देते हैं। तो 10 में जब 1 का भाग देंगे, देखिए 10 में जब आप 1 का भाग देंगे तो भाग 1 कम 1 हो जाएगा, और 0 उतारेंगे 0 बढ़ जाएगा, भागफल 10 आएगा। उस 10 से x में गुणा करेंगे, x गुणे 10 धन। अब इस 10 में इस 10 का जब भाग देंगे भागफल 1 आएगा। 1 का जब x में गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, या x गुणे 1 कर सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा 1,54,000। अब देखिए x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। 10x में जब हम x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x/10 बराबर 1,54,000। अब इसका भी हर हम 1 मान लेंगे। जब भिन्न बराबर भिन्न हो जाता, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूल सिखाया जा रहा है। मैं इस प्रश्न का उत्तर ला करके टैली नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो हमको मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर ये विधि जो आई है इसमें कौन कौन से रूल लग रहे हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये सीखना बहुत जरूरी है, ताकि और भी बहुत सारे जो बीजगणितीय प्रश्न होंगे उनको हल करने में आसानी हो। तो जब भिन्न बराबर भिन्न हो जाता है तो क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, या वज्र गुणा कहते हैं। जब 11x में 1 का जब गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 1,54,000 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 1 और शून्य बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, एक बात समझिएगा, अगर कहीं लिखा हो 4x बराबर 8, 4x का मतलब 4 गुणे x बराबर 8, तो x का अगर हमको मान ज्ञात करना हो तो 4 का हम भाग देने आते हैं। 4 कम 4, 4 दूना 8, और हमको x बराबर 2 प्राप्त हो जाता है। तो 11x बराबर 1,54,000 इतना हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इतने में हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। 11 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 कम हो जाएगा 11,
11 चौके हो गया 44, और उसके आगे हम यहाँ 4 शून्य बढ़ा देंगे, अर्थात x का मान 1,40,000 रुपये हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी प्रश्न, यह एक नमूना मात्र है, एक नमूने के तौर पर एक प्रश्न हल करके इसमें आने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है। इसको आप देखिए, सुनिए, गुनिए, धुनिए और इसके आधार पर और भी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।